नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आज जो यह वीडियो बन रहा है यह हमारे किसान को समर्पित है। बहुत से लोग देश में बड़े बड़े दिग्गजों के लिए कहते हैं 16 घंटा काम कर रहा है, 18 घंटा काम कर रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में कहते हैं ज्यादा काम करते होंगे। अडानी अंबानी देश के महारथी हैं, कर सकते हैं। आखिर करे नहीं तो फिर बढ़े कैसे? बगैर किए कोई बढ़ता नहीं। लेकिन भारत जो राष्ट्र है उसमें एक तरफ अन्नदाता किसान और दूसरे तरफ सीमा का रक्षक सैनिक महान है। इसके बिना इस देश की, इस राष्ट्र की किसी भी व्यवस्था की रक्षा की, किसी भी धर्म की रक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें सतत एक तरफ किसान तो दूसरे तरफ सीमा पर तैनात जवान के सामने नतमस्तक रहना पड़ेगा और उसके सामने न तो उंगली दिखानी पड़ेगी और नहीं आंख टेढ़ा करके बोलना पड़ेगा कि अडानी और अंबानी 18 घंटे काम करते हैं। हमारा किसान 20 घंटा काम करता है, 20 घंटा। आज यह वीडियो उस किसान को समर्पित है। तो फिर हम आगे चलें। आज इस वीडियो का आगाज इन पंक्तियों के साथ करना चाहेंगे। आलस तनिक न मन में रहता, भय न कभी भी मन में रहता, कोई भी विपदा आ जाए हंसकर वह सब कुछ सहता, नहीं सहारा मिलता है जब फांसी को गले लगाता है, भारत माता का लाल वही अपना किसान कहलाता है, अपना किसान कहलाता है। भारत में किसान इस दशा में है, कुछ नहीं मिलता है। जिस तरह भारत के स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते गले में फंदे चूम लेते थे, किसान भी आज जिस प्रकार से कर्ज में डूबा हुआ है, अपने दर्द और पीड़ा को जब सहन करने की स्थिति में नहीं होता है, बिलखते हुए वह गले में वह फंदा को चूम लेता है। भारतीय किसान की दशा पर एक विहंगम दृश्य डाले। भारतीय किसान की दुर्दशा पर यह वीडियो है। आज किसान के पास बहुत से संयंत्र उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से उनका जीवन और किसानी आसान हुआ है, चाहे उनका पशुपालन हो या खेती। आज का किसान 20 घंटा काम करने पर विवश है। वह सुबह 4 बजे उठता है, अपने पशु को अपने गौशाला या अन्य स्थानों से बाहर निकालता है, उसका गोबर उठाता है, उसके पेशाब को उपचकर बाहर फेंकता है, उसके चारों तरफ सफाई करता है, फिर पशु के लिए भोजन परोसता है, उसके लिए अनेक प्रकार का पौष्टिक तत्व मिलाकर सानी पानी लगाने का काम करता है। तब तक पूरी तरह सुबह हो जाता है। और जब सुबह हो जाता है तो फिर कवि ने इसके लिए लिख दिया, नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, खाट छोड़ उठ गया किसान। यह किसान का सच्चाई है। और इस प्रकार आगे चलें। अभी किसान अपना बाथरूम भी नहीं गया है, फिर प्राकृतिक प्रकार से निवृत्त होकर पशुधन दूध दूहता है, उसको दूध को केंद्र पर पहुंचाता है, फिर कुछ खाकर खेत की ओर प्रस्थान करता है और फिर खेत में जाकर किसानी करता है।
इसके लिए कवि ने कहा है, खिला पिला बैलों को लेकर करने चल खेत में काम, नहीं कोई त्योहार न छुट्टी, दिन भर करता काम किसान। उधर से ही पशु के लिए हरा घास लेकर शाम के 3 बजे आता है, खुद स्नान कर भोजन करता है, पुनः पशु के लिए भोजन का समय हो जाता है, उसे खिलाकर तैयार करता है, पुनः खेत की ओर प्रस्थान करता है। वह खेत 8 बजे वापस आता है। वह खेत से 8 बजे रात्रि में वापस आता है, पशु को दूध दूह कर दुग्ध केंद्र पर पहुंचाता है, फिर घर पर खेती का कार्य तैयार करता है। भोजन करने के लिए घर से बुलावा आ जाता है, उसके पास भोजन करने तक का समय नहीं रहता है। फिर घास को मशीन में काटा करता है ताकि पशु का कल का भोजन हो सके। सब करते हुए रात्रि के 11 बज जाता है, फिर भोजन कर वह सो जाता है। यह है किसान की दिनचर्या। इसके अलावे उस पर पारिवारिक दायित्व है, घर में बीमारी के लिए दवा, बच्चों की शिक्षा, समाज में प्रतिष्ठा की रक्षा, सामाजिक कार्य में समय और भी अनेक कार्य उनके पास रहते हैं। और वर्तमान जीवन में जिस प्रकार किसान जीवन जी रहा है, वह अपने जीवन से परेशान है, थक हार कर मृत्यु को वरण करना पसंद करता है। बढ़ती हुई किसानों की आत्महत्या हमारे लिए बड़ी समस्या भले ही न हो, लेकिन किसान के परिवारों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होकर किसान कर्ज का सहारा ले रहा है और अधिक फसल न होने के कारण वह अपनी कर्ज भी अदा नहीं कर पा रहा है। वर्तमान समय में नकली बीज, दवाई, खाद की वजह से किसानों की फसल की पैदावार बहुत कम होती जा रही है, जिसके कारण किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है। और इस प्रकार जब किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है, तब कवि लिखता है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिमक ठिठुर जारों में रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। और इस प्रकार फिर किसान की जीवन की स्थिति काफी दयनीय रही है। सबका पेट भरने वाला अन्नदाता आज के दौर में परेशान है। अपने और कठिन मेहनत करने के बाद भी भरपेट भोजन उसको नहीं मिल रहा है, उसका परिवार को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। दिन रात अपने खेत में मेहनत करने के उपरांत भी कर्ज की भरपाई करने के लिए भी सारी फसल पकने के बाद उसके घर के बजाय महाजन की कोठी में चली जाती है। किसान दिन रात काम करके फसल उगाता है, उसकी हिफाजत करके काटने योग्य बनाता है, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करता है। अच्छी फसल होने से अपने परिवार और बच्चों के लिए नए कपड़े के बारे में सोचता है, लेकिन फसल काटने के बाद उपज से लागत की भरपाई नहीं हो पा रही है। बिजली, पानी, बीज निकौनी, जोत बुआई, पहरेदारी एवं अन्य खर्च के मुकाबले लागत की भरपाई नहीं हो पा रही है। और तब कवि कहता है, बरसा रहा रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन पसीना बह रहा। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ में इस आंच में वे निज शरीर को जला रहे। और इस प्रकार से अन्नदाता होकर स्वयं आधा पेट खाता है और जीता इस उम्मीद में है कि अगली फसल सब ठीक कर देगी। इस उम्मीद में किसान फिर से कड़कती धूप में पसीना बहाते हैं और पानी में भीगते हुए, जाड़े में ठिठुरते हुए सब कुछ भूलकर मेहनत करते हैं। और तब वह कहते हैं कि हाथ पांव ठिठुर जाते, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की,
रखवाली करता है मौन। और इस प्रकार किसान अपना कार्य करते रहता है और किसान खुले आसमान में गरजते बादलों और बरसते पानी के बीच बिना विश्राम किए अपना कर्तव्य निभाता है, अपना जीवन जीता है। वर्षा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कभी किसान को आराम नहीं मिलता है, कभी छुट्टी नहीं मिलता है। वह अपने फसलों को रातों में जग कर रखवाली करता है और अपने खेतों में जग कर रात बिताता है। किसान को लाभ का मोह नहीं, वह अपने सपने और मोह को त्याग कर सिर्फ अपने कर्तव्य को याद रखता है। जो अपने कर्तव्य को निभाते निभाते इस दुनिया से चला जाता है, उसके जीवन की रोशनी ही गायब हो जाती है। सच कहें तो इतनी कठोर परिश्रम करने के बाद भी किसान अंधेरे में, अभाव में जी रहा है। आज भी उसके जीवन में किसी बात का आलोक नहीं है। यह है किसानी की स्थिति। किसान चारों तरफ से अंधकार में पड़ा हुआ है, फिर भी अनेक लोग उसको चुनौती देते हैं कि हम जो है सो बहादुर हैं। जो अन्नदाता आज अगर वह अन्न उपजाना बंद कर दें, पूरा भारत का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगर अन्नदाता अनाज उपजाकर भारत को भरण पोषण करते हैं, वही असली भारत में जीने वाले लोगों के माता पिता हैं, वही पोषक हैं, वही पालक हैं। किसान अगर अन्न उपजा कर नहीं देंगे, किसान अगर पशुपालन करके दुग्ध उत्पादन करके नहीं देंगे, किसान अगर अन्य प्रकार से सुविधा से सुसज्जित देशवासियों को नहीं करेंगे, तो फिर उनका जीना बिल्कुल दुबहाल हो जाएगा। और इस प्रकार से कवि ने तब कह दिया, जब किसान की ये हालत रही, तो कवि कहता है, घनघोर वर्षा हो रही, गगन गरज रहा, घर से निकलकर गरज कर वज्र कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वह आज भी लेते नहीं विश्राम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं और ऐसा लगता है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। और अगर यह पसंद आया हो, जो किसान को समर्पित है, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, बेल को दबाने का काम करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी दें, ताकि इससे बेहतर वीडियो बनाने की स्थिति में हम हो। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा।